नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान हिस्ट्री में हमने जो बात की थी वो मेवाड़ के राजवंश में हमने बात की थी लाखा तक। आज हम लाखा से आगे बढ़ते हैं, है ना। लाखा से आगे बढ़ते हैं तो लाखा के बाद में शासक बनता है मोकल। तो मैंने आपको बताया था महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह। लाखा या लक्ष्य सिंह, इसका विवाह किया गया था मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ। लाखा का विवाह किया गया था हंसाबाई के साथ और इस शर्त पर किया गया था विवाह कि, है ना, मैं तब विवाह करता हूं। रणमल ने कहा था मेरी बहन हंसाबाई का लाखा के साथ है। इस विवाह की शर्त यह है कि भविष्य में जो संतान उत्पन्न होगी हंसाबाई और लाखा से, वो संतान ही आगे चलकर मेवाड़ का शासक बनेगी। सशर्त विवाह किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यह विवाह होता है सशर्त, और शर्त यह थी कि दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वो ही आगे चलकर मेवाड़ का शासक बनेगी। तो इस दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है वो होती है मोकल। लाखा की मृत्यु होती है 1421 में, और 1421 में शासक बन जाता है मोकल। 1421 से लेकर 33 तक ये शासन करता है, ठीक है। अब देखो, मोकल शासक बन गया तो मैंने आपको बताया था कि लाखा का जो बड़ा बेटा था, लाखा का जो योग्य पुत्र था, उसका नाम था रणचुंडा। यह बनता है इसका संरक्षक। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मेवाड़ के शासक राणा मोकल का, ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में शासक बना था, कि मेवाड़ के शासक राणा मोकल का संरक्षक कौन था, तो याद रखना इसका संरक्षक रणचूड़ा था। यह था इसका संरक्षक, ठीक है। अब देखो आगे की बात, यह शासक बन जाता है। तो ये जो हंसाबाई है ये थी मारवाड़ की, और इसके भाई का नाम था, उस भाई का नाम था रणमल। इसका भाई का नाम क्या था? रणमल था। अब देखो, ये हंसाबाई क्या करती है? हंसाबाई इस राणा चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती है, गलत नजर से देखती है। इसलिए देखती है कि इसने ना अपने पिता का विवाह करवाने के लिए, अपने पिता का विवाह करवाने के लिए कसम तो खाई थी कि मैं ना भविष्य में कभी भी मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ का विषम पितामह। राणा चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का विषम पितामह। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ का विषम पितामह कौन था। तो याद रखना, मेवाड़ का जो विषम पितामह था वो था राणा चूड़ा। इसने शर्त रख ली और कसम खा ली, और यह विवाह की शर्त थी। इसी के आधार पर राणा चूड़ा आगे चलकर मेवाड़ का शासक नहीं बनता है। अब देखो, यह हंसाबाई राणा चूड़ा को, जो मोकल का बेटा था, राणा चूड़ा को शक की दृष्टि से देख रही है कि कहीं उस दिन तो कसम खा ली थी, आज अवसर देखकर ये मेरे मोकल की हत्या न कर दे, ये मेरे मोकल की हत्या न कर दे। अब देखो आगे क्या होता है। इसी शक की दृष्टि से देखे जाने के कारण चूड़ा यहां से मेवाड़ छोड़कर चला जाता है मांडू। यह चला जाता है मांडू, और इस समय जिसके दरबार में गया था, उस समय वो मांडू का शासक था होशंग शाह। होशंग शाह इसके दरबार में चला जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। होशंग शाह के दरबार में चला जाता है और होशंग शाह इसको शरण देता है। अब पीछे से रणमल को मिल जाती है सपोर्ट। रणमल को यह सपोर्ट मिलती है कि अब है ना, यह तो चला गया मांडू, मेरे पास अब मौका है।
यह क्या करता है, जो मारवाड़ से था, जितने भी मारवाड़ के सरदार थे उन सरदारों को बुला लेता है मेवाड़ के दरबार में। मेरा कहने का मतलब यह इसको मेवाड़ के दरबार में बुला लेता है मोगल की सुरक्षा करने के लिए मोगल की सुरक्षा करने के लिए। अब मोगल मेवाड़ का शासक है, तो याद रखना इस मोगल के दरबार में मेवाड़ी सरदार पहले से ही थे। मोगल के दरबार में मेवाड़ी सरदार थे। ये मेवाड़ी सरदार होते हैं दुखी। जब मारवाड़ के सरदारों को बुला लेता है रणमल, तो है ना, ये मेवाड़ी सरदार होते हैं दुखी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रणमल को मेवाड़ किसने बुलाया था, तो याद रखना इसकी बहन हंसाबाई ने बुलाया था। जब राणा चूड़ा होसन शाह के दरबार में चला जाता है तो कोई संरक्षक करने वाला नहीं था, इसको एक संरक्षण की जरूरत थी, इसीलिए इसके संरक्षक के रूप में आता है रणमल, जो इसका है ना हंसाबाई का भाई था और मोगल का मामा था। अब देखो, इसी बात से मेवाड़ी सरदार होते हैं नाराज। क्यों? मेवाड़ के उच्च पदों पर मारवाड़ के सरदारों को नियुक्त कर दिया था। मारवाड़ के सरदारों को नियुक्त कर दिया जाता है, तो है ना आगे होता क्या है, अब देखो इसी समय मालवा का शासक था मोगल के समकालीन मालवा का शासक, और मोगल के समकालीन मालवा का शासक था अहमद शाह। यह अहमद शाह क्या करता है, 1433 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। कारण यह था, रणमल के पिता का नाम था राव चुंडा। इस राव चुंडा की मारवाड़ में हो जाती है मृत्यु। रणमल का पिता राव चुंडा, इसकी मारवाड़ में मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसी समय क्या था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद में रणमल को जाना पड़ा मारवाड़। रणमल मारवाड़ चला जाता है। इस बात का पता चलता है अहमद शाह को। अहमद शाह को चलता है। अहमद शाह क्या करता है, 1433 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब देखो इस आक्रमण के दौरान 3 व्यक्ति थे। एक का तो नाम था चाचा, और एक का नाम था मेरा, और एक का नाम था मेहपा पंवार। ये 3 व्यक्ति, चाचा, मेरा और मेहपा पंवार। चाचा, मेरा और मेहपा पंवार ये क्या करते हैं, एक है ना अवसर देखते हैं मोगल की हत्या करने का। अवसर इसलिए देखते हैं कि ये ना दोनों जो इसके भाई थे, दोनों भाई थे चाचा और मेरा, ये थे खेता की दासी के पुत्र। मैंने आपको एक शासक बताया था मेवाड़ का, उसका नाम था खेता या क्षेत्र सिंह। उसकी दासी के पुत्र थे चाचा और मेरा, और इसकी जो माँ थी वो थी खातिन जाति की। इसीलिए एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ये मजाक करता है इन दोनों के साथ। इसी अभियान के दौरान, ये जो अभियान हुआ था अहमद शाह का 1433 में, इसी अभियान के दौरान। अब देखो ये क्या करता है, मजाक करता है, और उस जो कूट वचन से एक मजाक की थी कि इस पेड़ का क्या नाम है, तो इस दोनों ने यह समझा कि हमारी माता जो खाती है, इसीलिए इसने कहा है पेड़ का क्या नाम है। इसी अवसर से इसी अभियान के दौरान हत्या कर देते हैं मोगल की हत्या 1433 ईस्वी में इन तीनों व्यक्तियों ने की थी। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इनकी हो जाती है हत्या, मेवाड़ की गद्दी एक तरीके से साफ हो जाती है। इसी समय इसका बेटा भी था मुगल का नाम था कुंभा। इसी अभियान के दौरान कुंभा साथ दे रहा था, तो कुंभा को यहां से सुरक्षित चित्तौड़ के दुर्ग में लाया जाता है। याद रखना हमारी बात है मोगल पर। मोगल का बेटा है कुंभा। कुंभा को सुरक्षित कहां पहुंचा दिया गया,
चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। अब शासक बनेगा कुंभा। दोबारा देखो, हम बात कर रहे हैं मोकल के बारे में। तो पिछले क्लास में अपनी बात चल रही थी लाखा पर। लाखा का विवाह किया गया था हंसाबाई के साथ। किसके साथ किया गया था? हंसाबाई के साथ, जो मारवाड़ के रणमल की बहन थी हंसाबाई। इसका विवाह लाखा के साथ होता है तो विवाह की एक शर्त रखी गई थी। लाखा का योग्य पुत्र था जिसको उत्तराधिकारी चुनकर बैठा था रणचूड़ा। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इस शर्त पर किया था कि लाखा और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी आगे चलकर वो ही मेवाड़ का शासक बनेगी। तो दोनों से संतान उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था मोकल। 1421 में लाखा की मृत्यु के बाद में लाखा की हो जाती है मृत्यु। लाखा की मृत्यु के बाद में शासक बना था 1421 में मोकल। इसका संरक्षक कर रहा था इसका सौतेला भाई, नाम था राणाचूड़ा। राणाचूड़ा इसका संरक्षक कर रहा है। यह हंसाबाई क्या करती है, इसको शक की दृष्टि से देख रही है, यह इसको सहायता दे रहा है पूरी। ये ना इसका एक तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है, क्यों? ये तो 12-13 वर्ष का था। इसी कारण हंसाबाई इसको शक की दृष्टि से देख रही है कि राणा जो चूड़ा है यह कहीं अवसर देकर मेरे बेटे की हत्या न कर दे। इसी कारण राणाचूड़ा इस शक का शिकार होने के कारण यह यहां से चला जाता है मांडू। मांडू का शासक था होशंग शाह, इसके दरबार में चला गया था। पीछे से इस मोकल की माता हंसाबाई क्या करती है, मारवाड़ से अपने भाई रणमल को इसका संरक्षक बना लेती है, बुला लेती है। रणमल आ जाता है इसका सहयोग करने के लिए। रणमल क्या करता है, अपने साथ मारवाड़ के सरदारों को लेकर आता है। अपने साथ मारवाड़ के सरदारों को लेकर आता है। इसी बात से ना ऊंचे पदों पर इसने मारवाड़ के सरदारों को नियुक्त कर दिया था। और जो मारवाड़ के सरदार थे, ये मारवाड़ के सरदार ऊंचे पदों पर आ जाते हैं। इसी कारण मेवाड़ के सरदार दुखी हो जाते हैं कि हमारी तो दरबार में कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ मारवाड़ के सरदार ही आ रहे हैं। क्यों? रणमल मारवाड़ का था। मेवाड़ी जो सरदार थे वो है ना दरबार छोड़ छोड़कर बाहर जाने लगे थे। मेवाड़ी सरदार दरबार छोड़ छोड़कर जाने लग गए थे। अब देखो, इसी समय क्या होता है, रणमल का पापा मारवाड़ का शासक है रावचुंडा, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होती है तो इसीलिए रणमल को मारवाड़ जाना पड़ता है। इसी समय मालवा का शासक था, नाम था अहमद शाह। अहमद शाह क्या करता है, मेवाड़ के ऊपर एक आक्रमण करता है। वो आक्रमण हुआ था 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण होता है, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। इसी समय खेता के दासी के पुत्र चाचा मेरा और महपा पंवार अवसर देखकर इस मोकल की हत्या कर देते हैं। अवसर देखकर मोकल की हत्या करते हैं। इसके बाद में शासक बनता है मोकल का बेटा कुंभा। देखो, और अगली बात देखी जाए मोकल के बारे में तो इसने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर है, त्रिभुवन नारायण पाल। त्रिभुवन नारायण पाल का मंदिर याद रखना। त्रिभुवन नारायण पाल का जो मंदिर है, इस मंदिर का इसने करवाया था पुनः निर्माण। त्रिभुवन नारायण पाल के मंदिर का करवाता है पुनः निर्माण और इसका नाम रखता है समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर, इसी को कहा जाता है मोकल जी का मंदिर। इसी को कहा जाता है मोकल जी का मंदिर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसने तो इस दुर्ग का सिर्फ पुनः निर्माण, इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण पाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण पाल के मंदिर का निर्माण करवाता है परमार वंशीय शासक था, नाम था भोज। इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने। इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था त्रिभुवन नारायण पाल के मंदिर का।
और उसके बाद में इसने इसका नाम चेंज किया, समिदेश्वर मंदिर रखा। इसी को कहा जाता है मोकल जी का मंदिर, ठीक है ना। अब कुंभा शासक बनता है 1433 में और वो शासन करता है 1468 तक। अब देखते हैं कुंभा के बारे में आगे। अब देखते हैं हम राणा कुंभा। राणा कुंभा, अब देखो राणा कुंभा शासक बनता है 1433 में और इसने शासन किया था 1468 तक। राणा कुंभा जिस समय मोकल की हत्या होती है उस समय जिलवाड़ा नामक स्थान पर ही था राणा कुंभा। यहां से राणा कुंभा को लाया जाता है चित्तौड़ के दुर्ग में। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है कि जिस समय राणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या हुई थी उस समय कुंभा कहां पर था, है ना। मोकल की हत्या भी जिलवाड़ा में हुई थी, लेकिन घुमाने के लिए यह क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कहां पर था, तो यह था जिलवाड़ा नामक स्थान पर। अब देखो आगे क्या होता है। आगे ऐसे होता है कि राणा कुंभा को शासक बनाया जाता है। राणा कुंभा भी कम उम्र में था, ठीक है ना, छोटी उम्र में था, है ना। आप देखो कि वैसे तो बालिग शासक था ये। इसका जन्म होता है 1403 में, 1403 में, और कहां पर होता है, चित्तौड़ के दुर्ग पर। चित्तौड़ के दुर्ग में राणा कुंभा का जन्म हुआ था। आगे की बात, महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा कुंभा का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ था, तो राणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़ के दुर्ग में। पूछा जाए कुंभा के पिताजी का क्या नाम था, कुंभा के पिता का नाम पूछा जाए तो कुंभा के पिता का नाम था राणा मोकल। कुंभा का पिता का नाम था राणा मोकल। पूछा जाए कुंभा की माता का क्या नाम था, तो कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी। कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी, ठीक है ना। मेवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है कुंभा को, इसलिए माना जाता है कि राणा कुंभा के शासन काल में, राणा कुंभा के शासन काल में शुरू होती है मेवाड़ की स्थापत्य कला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में स्थापत्य कला की शुरुआत कब होती है, तो याद रखना राजस्थान में स्थापत्य कला की शुरुआत होती है राणा कुंभा के शासन काल में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थापत्य कला होती क्या है, तो वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन यही है कि स्थापत्य कला भवन निर्माण की कला को कहा जाता है। वैसे पूछा जाए स्थापत्य कला मंदिर, महल और दुर्ग बनाने की जो कला है, इस कला को स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है, तो स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। मेवाड़ की स्थापत्य कला का जनक है राणा कुंभा है। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है वीर विनोद पुस्तक। पुस्तक का क्या नाम है, वीर विनोद। इस वीर विनोद पुस्तक की रचना की थी श्यामल दास ने। वीर विनोद पुस्तक की रचना किसने की थी, श्यामल दास ने की थी, ठीक है ना। अब देखो वीर विनोद पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया था, इसीलिए इसको स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग हैं। इसमें अकेले राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण या पुनः निर्माण करवाया था, तो 32 दुर्गों का निर्माण या
पुनः निर्माण करवाया था। बात की जाए विद्यार्थियों श्यामल दास की, तो श्यामल दास मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा का निवासी था। श्यामल दास कहाँ का निवासी था? तो भीलवाड़ा का निवासी था। यदि पूछा जाए कि किस महाराणा का दरबारी साहित्यकार था, यदि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यह था मेवाड़ के शासक राणा सज्जन सिंह का दरबारी साहित्यकार। सज्जन सिंह के दरबार में रहा करता था। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को एक उपाधि दी थी, वो उपाधि थी कविराज की। कौन सी उपाधि थी? कविराज की। और इसी को सज्जन सिंह तो देता है कविराज की उपाधि, और श्यामल दास को अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि और दी गई थी। और अंग्रेजों ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? तो याद रखना, अंग्रेज इसे देते हैं केसर ए हिंद की उपाधि। सितार ए हिंद की अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। केसर ए सिंध की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, अब देखो कुंभा बनता है शासक। शासक बनते ही कुंभा के सामने दो चुनौतियां हैं। अब देखो ये दो चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो मैंने पिछले पार्ट में आपको यह बताया था कि मारवाड़ का शासक था रणमल। अब मारवाड़ का शासक रणमल अपने मारवाड़ के सरदारों को मेवाड़ के अंदर स्थापित कर देता है। तो एक तो मारवाड़ के शासक रणमल का आधिपत्य था, एक तरीके से पूरा प्रभाव था दरबार पर। तो इसके मामा रणमल का प्रभाव था, एक तो ये बड़ी चुनौती थी, इस प्रभाव को कम करना है। अगली बात सुनो, इसके पिता मोकल, जिसकी हत्या की थी चाचा मेरा और महपा पंवार ने। चाचा मेरा और महपा पंवार, इस दो बड़ी चुनौतियों से निपटना है। रणमल का प्रभाव कम करना है, चाचा मेरा और महपा पंवार की हत्या करनी है। ये दो मुख्य चुनौतियां हैं। तो अब क्या करता है कुंभा करता है अपनी कूटनीति का पालन। कूटनीति का पालन ऐसे करता है कुंभा कि इसने मारवाड़ से बुलाया अपने मामा को। मारवाड़ से किसको बुलाता है? रणमल को बुलाता है। रणमल आ जाता है मेवाड़। रणमल कहां पर आ गया? मेवाड़। अब देखो क्या करता है रणमल, जब मेवाड़ आ जाता है तो यह करता है एक छोटी सी सेना का संगठन, और इसी रणमल के सहयोग से इन तीनों व्यक्तियों के ऊपर आक्रमण करवाता है। इस आक्रमण में चाचा की मृत्यु हो जाती है और मेरा की भी मृत्यु हो जाती है। रणमल ने इन दोनों की हत्या कर दी। मारवाड़ का शासक रणमल चाचा और मेरा दोनों की हत्या कर देता है। महपा पंवार बच जाता है, यहां से भागता है और यह चला जाता है मालवा। कहां पर चला जाता है? मालवा चला जाता है। इस चाचा का एक बेटा था जिसका नाम था एक्का। ये एक्का और महपा पंवार ये दोनों चले जाते हैं कहां पर? मालवा। इस समय मालवा का जो शासक था नाम था महमूद खिलजी। इसकी शरण में चले जाते हैं। किसकी शरण में चले जाते हैं? महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। कौन? एक तो महपा पंवार और एक चाचा का बेटा था, नाम था एक्का। ये दोनों चले जाते हैं खिलजी के दरबार। कुंभा को पता चलता है कि दोनों को शरण दी है किसने? खिलजी ने। अब देखो कुंभा क्या करता है? कुंभा अपनी सेना को संगठित करके पुनः आक्रमण करता है किसके ऊपर? मालवा के ऊपर। मालवा का शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा और महमूद खिलजी, इस दोनों के बीच में युद्ध होता है 1437 में। और जो 1437 में युद्ध हुआ था इसे इतिहास प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? सारंगपुर का युद्ध। कुछ समय बाद इस युद्ध में विजय होता है राणा कुंभा, और इसी युद्ध विजय की खुशी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में निर्माण करवाया था। वो निर्माण किसका करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
अब दोस्तों बात ऐसी है कि पास में एक शादी है, वहां पर डीजे बज रहा है तो वीडियो हो रहा है डिस्टर्ब। तो मैं ना विजय स्तंभ कल आपको बनाकर और उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, और राणा कुंभा ने कौन से युद्ध अभियान करे थे, कौन सी उपाधियां धारण की थी, और स्थापत्य कला के बारे में मैं आपको बता दिया। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। ओके।